नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम 12 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सो टुडेज इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द क्वेश्चन इज द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया. जैसा कि हम जानते हैं द 10th of October was the World Day Against the Death Penalty observed. इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें कि मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मृत्युदंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाने 2021 की थीम क्या रखी गई. जैसा कि हम जानते हैं कि महिलाओं को मौत की सजा एवं अदृश्य वास्तविकता को दिखाना होता है. जैसा कि हम जानते हैं कि डेथ पेनल्टी टू द वुमेन एंड द इनविजिबल reality is the theme of the World Day Against the Death Penalty 2021. Now question number 3, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया. I repeated, this is same the 10th of October, the World Mental Health Day celebrated. Now question number 4, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम ये भी याद रखनी है हमें. So the theme is the World Mental Health Day 2021 is the mental health in an unequal world. Important है याद रखना है, mental health in an unequal world. Now question number 5, किस स्पेस एजेंसी ने नेम एस्ट्रॉइड को समझने के लिए हार्ट मिशन लॉन्च किया है. जैसा कि हम जानते हैं द नासा और नेशनल एस्ट्रोनॉट स्पेस एजेंसी they launched the DOT mission to understand the name of the asteroid. Now question number 6, यूके पीएम बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है. जैसा कि हम जानते हैं अलीशा गर्या हैज बीन अवॉर्डेड द पॉइंट्स ऑफ द लाइट अवार्ड 2021 बाय द यूके पीएम बोरिस जॉनसन. So guys, this is important about the 6th of October. Sorry, 6th of question of the 12th of October. Now question number 7, किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है. जैसा कि हम जानते हैं पीएम नरेंद्र मोदी द इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किसने आईसीजे कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया. जैसा कि हम जानते हैं द राजनाथ सिंह प्रेजेंटेड द गैलेंट्री मेडल्स टू द आईसीजे पर्सनल. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किस आईआईटी ने स्टार्टअप्स के लिए यूरेका पहल लॉन्च की. जैसा कि हम जानते हैं आईआईटी बॉम्बे हाल ही में किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया. जैसा कि हम जानते हैं हरप्रीत कौर अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ द कनाडा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किसे 45वें वायरल राम वर्मा स्मृति साहित्य पुरस्कार से चुना गया. जैसा कि हम जानते हैं बेनियामिन. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है. जैसा कि हम जानते हैं एलॉन मस्क रहे हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया. जैसा कि हम जानते हैं आरईसी सोलर होल्डिंग्स एक्वायर्ड बाय द रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर. रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विक्की ने वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत देने का अनुमान लगाया. जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फिक्की और FICCI द इंडियाज जीडीपी इज द 9.1% इन 2022. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 का थीम क्या है. जैसा कि हम जानते हैं द डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तुर्की ग्राफ फ्री 2021 रेस कितने जीती है. जैसा कि हम जानते हैं वाल्टेरी बोटास द टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस वॉन. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया. जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में PNB और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हु मेड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय द सिंगिंग अ सॉन्ग इन द 120 लैंग्वेजेस. जैसा कि हम जानते हैं सुचिता सतीश ने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. इंपॉर्टेंट है याद रखना है हमें सुचेता सतीश. नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सर्बानंद सोनोवाल ने पतन संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कहा माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया है. जैसा कि हम जानते हैं कोलकाता में किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस बाल रोग विशेषज्ञ को वायुश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया. जैसा कि हम जानते हैं VS नटराजन इज द पीडियाट्रिशियन वाज अवॉर्डेड द व्योम श्रेष्ठ सम्मान. नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ है. जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान के. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपिक खेल 2036 की मेजबानी कौन करेगा. जैसा कि हम जानते हैं भारत करेगा ओलंपिक गेम्स
2036 की मेजबानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-3, रिदम सागवान और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? जैसा कि हम जानते हैं गोल्ड मेडल और स्वर्ण पदक जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-4, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? आई रिपीट, 11 अक्टूबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-5, भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य मंडल में पहली बार लंबी दूरी की किन दो मालगाड़ियों का परिचालन शुरू किया है? जैसा कि हम जानते हैं त्रिशूल और गरुड़ का हाल ही में two long distance goods trains started operating from the first in the South Central Division by the Indian Railway. Now question number 2-6, T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? जैसा कि हम जानते हैं जेमिना रोड्रिगुस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2-7, विश्व कपास दिवस जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड ऑन 7th of October. नाउ द थीम ऑफ द विश्व कपास और वर्ल्ड कॉटन डे इज द कॉटन फॉर गुड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2-9, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अबुल हसन बानी सदर का निधन हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं ईरान के. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, किसे ASI ने आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? जैसा कि हम जानते हैं जी सतीश रेड्डी द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, किस राज्य की कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है? आई रिपीट इट, तमिलनाडु. अब बात तमिलनाडु की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई. यहाँ की GI टैग दी गई है लौंग को. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, किसने द स्टेट ऑफ द क्वालिमेट सर्विसेज 2021 रिपोर्ट जारी की है? जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33, एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? जैसा कि हम जानते हैं अदिति महेश्वरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? जैसा कि हम जानते हैं 9 अक्टूबर को. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, किस देश की चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने भ्रष्टाचार के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? जैसा कि हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया. Currently, Chancellor Sebastian Kurz resigned from his post due to the corporation. Now, question number 36, मार्टिन जे शेरविन का निधन हुआ है. वह एक प्रसिद्ध कौन है? जैसा कि हम जानते हैं विद्वान. और the Martin J. Sherwin has passed away by the famous scholars. Now, question number 37, किसने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दिल्ली हॉकी विकेट लीग का शुभारंभ किया है? जैसा कि हम जानते हैं अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है. द न्यू चीफ जस्टिस, जैसा कि हम जानते हैं द गवर्नमेंट नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द 8 एंड द ट्रांसफर ऑफ द 5 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स. 8 high courts will get the new chief justice and 5 chief justice has been transferred. The clearance in the 13th high courts was considered is the crucial as some of them have been making to do it with the acting chief justice. Now, this is the Tamil Nadu Kanyakumari clove gets the GI tag. The unique clove spice grown in the hills of the Kanyakumari district in the Tamil Nadu has been awarded a geographical indication or the GI as a Kanyakumari clove. In India, the total production of the cloves is the 1,100 metric tons, and of the 1,000 metric tons is produced in the Tamil Nadu every year, while the 750 metric tons of the cloves are produced in the Kanyakumari district lot. Now we talk about the FIFA unveils the IBA is the mascot of the India's 2022 Euro is the 17 Women's World Cup. जैसा कि हम जानते हैं the World Football Body FIFA has unveiled the official mascot of the U17 Women's World Cup India 2022 IBA, an Asiatic lioness representing the women power. The tournaments will be held in India from the October 11 to the 30 next year. The announcement coincided with the International Day of the Girl Child. जैसा कि हम जानते हैं फीफा ने भारत के 2022 अंडर 17 महिला विश्व अंडर 17 साल महिला विश्व कप में IBA शुभारंभ का अनावरण किया है. विश्व फुटबॉल निकाय और फीफा के अंडर 17 साल में महिला विश्व कप भारत 2022 के IBA के
आधिकारिक शुभारंभ का अनावरण करेगा। जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली एक एशियाई शेरनी है। यह टूर्नामेंट भारत में अगले साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साथ ही शुरू की जाएगी। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द 12th of October 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द अदर ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।